नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पैसा बचाओ यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एनएसडीएल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के क्या बेनिफिट है, बेनिफिट्स क्या है, इसके सेफ्टी क्या क्या है, इंटरेस्ट कितना परसेंट मिलेगा आपको और हिडन चार्जेस क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल, अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करने की सोच रहे होते हैं तो सबसे पहले यही सोचना होता है कि इसमें बेनिफिट क्या है और इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इंडिया में 6 बैंक है, पेमेंट बैंक है जो ऑपरेट कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। इसमें जो सबसे पुराना पेमेंट बैंक है वो है एयरटेल पेमेंट बैंक, जो 2016 से काम कर रहा है। और कंज्यूमर जो सबसे ज़्यादा कस्टमर है वो है पेटीएम पेमेंट बैंक है, लगभग 20 करोड़ से लेके 24 करोड़ तक। ठीक है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक के इतने ज़्यादा कंज्यूमर है कि नॉर्मल जो फिजिकल बैंक होते हैं आपके, उसमें भी इतने ज़्यादा, जैसे आरबीएल बैंक हो गया, आईडीएफसी बैंक हो गया, इतने कस्टमर नहीं है। तो नंबर 1 जो कैटेगरी में है वो है पेटीएम पेमेंट बैंक, जहाँ पर 24 करोड़ कस्टमर है। और यहाँ पे 2 आपको मिलेंगे गवर्नमेंट फंडेड या गवर्नमेंट ओन्ड पेमेंट बैंक, वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक। और रिसेंटली 2019 में जियो ने भी एंट्री करी है यहाँ पे। तो देखते हैं 4-5 साल में जियो यहाँ पे क्या करता है, पर अभी तो कुछ खास जियो पेमेंट बैंक में ऑफ़र या कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और एनएसडीएल के बारे में देखते हैं। तो जो एनएसडीएल है वो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये इसका फुल नेम है। इसका मतलब ये होता है, एनएसडीएल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है और इसके अंदर ये वर्क करता है। एनएसडीएल के रिवोल्यूशन देख लेते हैं, इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो एनएसडीएल जो स्टार्ट हुआ था वो 1996 में स्टार्ट हुआ था, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के थ्रू ही वर्क करता था। मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब ये होता है, जो आप स्टॉक मार्केट सुनते हो उसमें जब आप कोई भी शेयर बाय करते हो या सेल करते हो, बाय करते हो आप डीमेट अकाउंट के थ्रू और सेल करते हो भी आप डीमेट अकाउंट के थ्रू, पर जो वो स्टोर होता है, जो वो रहता है, जो आपका डेटा जो होता है उस डीमेट शेयर का, वो स्टोर होता है सिक्योरिटी डिपॉजिटरी। 2018 में एनएसडीएल ने लॉन्च किया अपना पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, जो ओन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो कह सकते हैं कि ये जो पेमेंट बैंक है ये अदर जो प्राइवेट बैंक है या अदर जो बैंक है उनसे सेफ़ है। इसका मैं एक और रीज़न देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पेमेंट बैंक होता क्या है। देखिए, पेमेंट बैंक एक बैंक होता है नॉर्मल बैंक की तरह, पर एक स्मॉल स्केल में वो वर्क करता है। और यहाँ पे जो पेमेंट बैंक है वो रिस्क फ्री होता है, कोई रिस्क नहीं होता पेमेंट बैंक पे। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, पेटीएम पेमेंट बैंक है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक किसी को लोन नहीं दे सकता, पेटीएम पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च नहीं कर सकता। इसलिए पेटीएम पेमेंट बैंक अदर बैंक से पार्टनरशिप करके क्रेडिट कार्ड लॉन्च करता है, जैसे कि एचडीएफसी और पेटीएम पेमेंट बैंक का पार्टनरशिप है, या सिटी बैंक और पेटीएम का पार्टनरशिप था तो सिटी बैंक का प्रमोट करता था पेटीएम क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इस तरह से। तो कह सकते हैं कि अदर जो बैंक है उनसे बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। इसलिए सेफ़ है क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो मनी जो आप डिपॉजिट करते हो बैंक अकाउंट में, उसको यहाँ पे ये स्टोर करके रखता है। यहाँ पे लोन किसी को प्रोवाइड नहीं करता या क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता, तो कभी लॉस यहाँ पे नहीं होगा आपका। और 5 लाख तक का तो आपको यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको इंश्योरेंस मिल ही जाता है। तो देखते हैं इसके बेनिफिट क्या है डेबिट कार्ड के। तो ये डेबिट कार्ड प्लेटिनम डेबिट कार्ड है, जहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहला जो फीचर्स मिलता है, 8 कॉम्प्लीमेंट्री ईयर लॉन्च एक्सेस पर ईयर आप ले सकते हैं 8, और डोमेस्टिक है ये, और 2 पर क्वार्टर आप ले सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको फिजिकल रुपए प्लेटिनम कार्ड होना चाहिए एनएसडीएल का। तो मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसके जो कार्ड के चार्जेस है मैं आपको आगे बताऊंगा। और 20% ऑफ अप टू 100 रुपीज़ बिल पेमेंट पर ले सकते हो। इसका मतलब अगर आपने 500 रुपीज़ का बिल पेमेंट करा, अपना मोबाइल रिचार्ज किया 500 का, तो 100 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और वो सिर्फ 400 रुपीज़ पड़ेगा। ऑफ़र है ये अमेजॉन और पार्टनरशिप है इनका रुपए प्लेटिनम कार्ड से, तो ये दोनों ने लॉन्च कर रखा है। तो हर फ्राइडे के, किसी भी मंथ के हर फ्राइडे में आप एक बार इस ऑफ़र को अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो थर्ड है, यहाँ पे इंश्योरेंस कवर मिलता है 2 लाख तक का आपको यहाँ पे। और स्विगी में भी सेम ऑफ़र है, आप हर फ्राइडे को, एवरी मंथ ऑफ फ्राइडे एक बार आप 20% का
ऑफ ले सकते हो अप टू 100 रुपीज़। तो डेबिट कार्ड के देखिए बहुत सारे कस्टमर है वो इसी डेबिट कार्ड से अट्रैक्ट होकर यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपीज़ का ऑफ मिल रहा है हर मंथ आपको क्रेडिट बिल पेमेंट पे। गैस बुक कर लीजिए आप या रिचार्ज कर लीजिए तो 100 रुपीज़ का आपको इंस्टेंट प्रॉफिट हो जाता है, इंस्टेंट ऑफ मिल जाता है। अब इसका कुछ बेनिफिट देख लेते हैं। सबसे जो पहला यहाँ पे बेनिफिट है यहाँ पे वो है, यहाँ पे आपको जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता है। तो जीरो बैलेंस अकाउंट टोटली जीरो, यहाँ पे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और सेकंड आप यहाँ पे फ्री वर्चुअल कार्ड मिलता है जो आपको इंस्टेंट मिल जाता है, जो कि रुपए कार्ड होता है। और मैंने आपको ऑलरेडी ये बेनिफिट बताया, इस बेनिफिट को आप वहाँ पे ले सकते हो। थर्ड यहाँ पे है आप अप टू 5% का इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, पर डिपेंड करता है कि जो आपके बैंक में कितने बैलेंस है। और फोर्थ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बिल्कुल इंस्टेंट अकाउंट ओपन होता है, सिर्फ 5 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, आपका मन है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी जिसको देख के आप इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में कवर कर रखा है, उसका सॉल्यूशन भी। जो लास्ट यहाँ पे है कि आपको वीडियो केवाईसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे यूज़र होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियो केवाईसी करने नहीं कर पाते होंगे, तो उनके लिए यहाँ पे आधार बेस्ड केवाईसी है। आप डायरेक्टली अकाउंट ओपन कीजिए, आधार बेस्ड केवाईसी कीजिए, आधार से OTP वेरीफाई कीजिए और आपका अकाउंट ओपन हो गया। तो ये यहाँ पे कुछ 2 मेजर बेनिफिट जो मुझे लगते हैं यहाँ पे, वो आधार बेस्ड केवाईसी और वर्चुअल रुपए प्लेटिनम कार्ड मिल जाता है आपको यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं सेफ्टी के बारे में। देखिए सेफ्टी के बारे में RBI से अप्रूव्ड है। तो यहाँ पे डिपॉजिटरी इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के थ्रू आपको यहाँ पे 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। आपका पैसा मतलब आपके पैसे में अगर कोई बैंक में प्रॉब्लम आती है तो आपका पैसा सेफ है। RBI आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको अगर आप NSDL में अकाउंट ओपन करते हैं, किसी वजह से अगर NSDL में कोई प्रॉब्लम आती है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यहाँ पे और डिपॉजिटरी, और यहाँ पे जो ये डिपॉजिटरी इंश्योरेंस है, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलके आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस हर कस्टमर को प्रोवाइड करती है। तो जो आपके पैसे हैं यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। तो चलते हैं, अब देखते हैं यूनिक फीचर क्या है, मतलब NSDL पेमेंट बैंक को लोग पसंद क्यों करते हैं, या आप NSDL बैंक को अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए आपको। तो यहाँ पे सबसे जो यूनिक फीचर्स है जो किसी पेमेंट बैंक में या किसी फिजिकल बैंक में अभी तक नहीं है, वो है यहाँ पे आपको आधार केवाईसी के बेस पे ही यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। आपको वीडियो केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो आपके फादर मदर है जो उतने एजुकेटेड नहीं है, जो वीडियो केवाईसी में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप उनका अकाउंट आधार केवाईसी पे भी ओपन कर सकते हैं। इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। सेविंग अकाउंट पे यहाँ पे अगर आप 1 लाख तक का बैलेंस है तो 2.5%, अगर 1 लाख से ज़्यादा बैलेंस आपके पास बैंक अकाउंट में तो 5% का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। और FD की बात करें तो यहाँ पर आपको 5% का इंटरेस्ट मिलता है और टेन्योर है वो आपका 1 ईयर का रहना चाहिए। नेक्स्ट जो देखते हैं हम यहाँ पे डेबिट कार्ड की क्या चार्जेज़ है। तो देखिए डेबिट कार्ड जो वर्चुअल कार्ड है वो फ्री है, तो आपको वर्चुअल कार्ड ही मिलता है यहाँ पे जो टोटली फ्री है। फिजिकल कार्ड के लिए आपको एनुअल फ़ी देना पड़ता है 300 रुपीज़ प्लस 18% GST, और इशू करने के लिए भी इसके चार्जेस 300 प्लस 18% GST है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप इसका फिजिकल कार्ड लें। ATM चार्जेस की बात करते हैं। मेट्रो एरिया में अगर आप है तो आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अगर NSDL का बैंक का आपको ATM मिलता है तो, और नॉन मेट्रो सिटी में आप 5 ट्रांजेक्शन फ्री है आपका। और अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो 21 रुपीज़ प्लस, नॉन फाइनेंशियल अगर आप करते हैं स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो 8 रुपीज़ प्लस GST आपको यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे। अब हिडन चार्जेस की बात करते हैं जो यहाँ पे मेन है। यहाँ पे SMS अलर्ट चार्जेस आपको कुछ देने नहीं पड़ते, पर यहाँ पे एक हिडन चार्जेस है जो आपको पर मंथ आपको 5 रुपीज़ प्लस GST देना पड़ता है। तो 5 रुपीज़ प्लस GST होता है 0.9 पैसा, 90 पैसा, मतलब 6 रुपीज़ आपको पर मंथ यहाँ पे देना पड़ता है। 6 रुपीज़ देना ही पड़ेगा आपको। अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग आपको यहाँ पे 72 रुपये आपको पर ईयर आपके यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम एक और हिडन फीस की बात करते हैं, अकाउंट क्लोजर चार्ज। अकाउंट क्लोजर चार्ज में अगर आप 14 दिन के अंदर ही अकाउंट बंद करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना। अगर 14 से 18 मंथ के अंदर अगर आप अकाउंट बंद करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ प्लस GST देना पड़ेगा। आफ्टर 18 मंथ आप अकाउंट बंद करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब कंक्लूज़न देखते हैं कि क्या आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्या इसकी प्रॉब्लम है। सबसे पहले देखिए, अगर आप रुपए प्लेटिनम कार्ड चाहिए आपको हर महीना, अगर आप 100 रुपीज़ सेव करना चाहते हैं मोबाइल रिचार्ज करके, बिल रिचार्ज करके, आप UPI यूज़ करना चाहते हैं, आप सेकेंडरी अकाउंट के तौर पे आप NSDL बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं,
और आप 6 रुपीज़ पर मंथ पे करने के लिए तैयार हैं तो आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मानता हूँ आप एक मोबाइल रिचार्ज करते हैं 500 का, तो वहाँ पे 100 रुपीज़ की बचत हो रही है, तो 6 रुपीज़ आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा, तो फिर भी आपका यहाँ पे 94 रुपीज़ का प्रॉफिट है। अब प्रॉब्लम देख लीजिए, जो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम है कि जो आपका आधार मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर से ही आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं सिर्फ, और एक आधार मोबाइल नंबर पे एक ही पर्सन का अकाउंट ओपन कर सकते। थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि आप मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते। आपने अकाउंट ओपन कर लिया, उसके बाद अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप नहीं कर सकते। ये फैसिलिटी अभी के लिए अवेलेबल नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। जो फोर्थ यहाँ पर प्रॉब्लम जो मुझे लगी, यहाँ पर देखिए जो कस्टमर सर्विस है वो उतना अच्छा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। 3 से 4 दिन बाद आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो मैंने ईमेल करा था, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे 4 दिन बाद ईमेल का रिप्लाई दिया था NSDL पेमेंट बैंक के जो कस्टमर सर्विस है उनकी तरफ से। और यहाँ पे जो फिफ्थ है प्रॉब्लम वो है IMPS और RTGS चार्जेबल है। IMPS RTGS अगर आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 3 रुपीज़ या 5 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा पर ट्रांजेक्शन पे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप UPI का